हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड सब यूनिट, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। उस फील्ड से रिलेटेड जितनी भी फिनोमिनास होंगे, अब हम सेकंड सब यूनिट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन स्टूडेंट आपके सेकंड सब यूनिट के फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार रिकॉल कर दूं कि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में। फर्स्ट में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेसिक पढ़ा था, उसके बाद हमने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था हमने। कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा, कूलम्स लॉ इन वेक्टर्स फॉर्म में पढ़ा, कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म में पढ़ा, और हमने परमिटिविटी के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है ना, तो आई थिंक सो आपको अभी वो चीजें रिकॉल हो गई हैं और वो चीजें आपको याद भी होंगी। तो आ जाते हैं हम आज के अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक में, आपके सेकंड सब यूनिट फर्स्ट सब चैप्टर के सेकंड सब यूनिट में। तो वो टॉपिक है क्या बच्चों? द टॉपिक दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो पहले हम किसकी बात करेंगे? पहले हम बात करेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अगर आप दो देख रहे हैं बच्चा जी कि इलेक्ट्रिक एंड सेकंड वर्ड इज फील्ड। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या हो गया? चार्ज, और फील्ड का मतलब उसका मैग्नीट्यूड, चार्ज के अराउंड कुछ एरिया। समझ आ रही है आपको? इलेक्ट्रिक में चार्ज, फील्ड में उसके राउंड का एरिया जो होगा, उसके राउंड का जो मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है ना, तो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे बच्चा जी? देखें, सपोज मैं आपको एक आइडिया देता हूं कि कूलम्स लॉ में हमने दो चीजें पढ़ी थी। ठीक है, दो चार्जेस लेते थे, दोनों चार्जेस के बीच में या तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव फोर्स है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स है। ये हमने पढ़ा था। और वही जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स को हम क्या नाम देते थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आई थिंक सो आपको उसका फॉर्मूला भी याद होगा, F=K1Q2/R²। ठीक है ना, तो उसी आइडिया को उठा के मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करता हूं। तो ध्यान से देख, इलेक्ट्रिक में चार्ज, फील्ड मींस उसके अराउंड का एरिया, उसमें क्या होगा उसके अराउंड के एरिया में। तो लेट अस हम कंसीडर करते हैं, सपोज बच्चा ये मैंने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया। ठीक है, लेट अस कंसीडर वी टेक अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब मैं कहता हूं ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, मैंने एक चार्ज यहां पे ले लिया, बिल्कुल स्मॉल चार्ज। ठीक है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। अब कहता है कि ये जो चार्ज है ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बट ये चार्ज की फील्ड इस तक नहीं पहुंच रही है। ध्यान से सुनिए, ये चार्ज की फील्ड इस तक नहीं पहुंच रही है। अब ऐसा नहीं होगा कि पहुंचेगी नहीं, हम पढ़ेंगे कि कोई चार्ज ले तो उसकी फील्ड कहां तक हो सकती है, लेकिन मैं आइडिया दे रहा हूं आपको। सपोज करते हैं ये एक चार्ज है जिसका इफेक्ट दूसरे पे नहीं पड़ रहा, तो क्या वजह हो सकती है कि इसका इफेक्ट इस पे नहीं पड़ रहा? तो अब अगर सोचे तो सर क्या इफेक्ट हो सकता है? तो बेटा एक सिंपल सा आंसर देता हूं कि सिंपल सी है कि वो काफी दूर होगा उससे। ठीक है, और अगर वो काफी दूर होगा तो इसका इफेक्ट इस पे नहीं पड़ना चाहिए। और कहता है अगर ये चार्ज है, ठीक है ना, इसकी फील्ड इस पे नहीं पड़ रही क्योंकि ये दूर है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको उठा के सपोज कहीं इसके यहाँ पे पास ले आता हूं, इसको क्या करते हैं? वर्क डन कराते हैं और इसको यहाँ पे ले आते हैं। अब कहता है जैसे ही ये वाला चार्ज कहां से यहाँ पे आ जाता है, तो क्या होता है? इस चार्ज की फील्ड इस पे पड़ती है, इस चार्ज की जो एनर्जी है इसमें पड़ती है, और ये चार्ज महसूस करता है क्या? यहाँ अट्रैक्शन करेगा, ये रिपल्शन। ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो क्या होगा? ये रिपल्शन फील करेगा, और ये चार्ज जब इसमें फोर्स डालेगा तो इसको इस डायरेक्शन में भेजेगा। क्यों भेजेगा? क्योंकि दो चार्जेस के बीच की फोर्स हमेशा क्या होती है? सेंट्रल लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है ना, तो जब ये चार्ज इसके पास आ गए तो इसने इसको रिपेल कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि जो आपने चार्ज लिया, अब मैं इस चार्ज को मानता हूं सोर्स चार्ज। ध्यान से देखिए, ये जो चार्ज मैंने लिया दैट चार्ज इज नोन एज द सोर्स चार्ज। और जिस चार्ज के ऊपर मैं फील्ड मीन्स टेस्ट कर रहा हूं किसी इसकी फील्ड को, तो दैट चार्ज इज नोन एज द टेस्ट चार्ज। तो हुआ क्या बेसिकली, मैं क्या बता रहा हूं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपने बोला सर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट तो आया नहीं यहाँ पे। बेटा आ गया। क्या कैसे आया? कि जब तक ये चार्ज काफी दूर था तो ये सोर्स चार्ज की फील्ड का, सोर्स चार्ज की एनर्जी का इस पे इफेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन जब ये चार्ज इसके पास आ गया, इसका मतलब ये सोर्स चार्ज के उस एरिया में आ गया है, उस मैग्नीट्यूड में आ गया है जहां तक इसके चार्ज की एनर्जी होगी, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया होगा। मीन सपोज इस एरिया तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है,
लेकिन जब इस सर्कल के बाहर जाते हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड असर नहीं करती। इसका मतलब इस चार्ज में ना अट्रैक्शन हुई ना रिपल्शन हुई। लेकिन जब जैसे ही ये अंदर आ गया तो क्या हुआ, ये सोर्स चार्ज की फील्ड एरिया के अंदर आ गया। तो जब ये इसके अंदर आ गया तो उसका मतलब इसने एक एनर्जी को महसूस किया। दैट एनर्जी इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स वो रीजन, वो स्पेस किसी पर्टिकुलर चार्ज के अराउंड जहां पे दूसरा चार्ज उसकी एनर्जी को महसूस कर सके, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। आई थिंक सो आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्या बताया। और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट जो स्टार्टिंग से ही बता दी बच्चा जी, ये सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है, ठीक है। टेस्ट चार्ज बी पॉजिटिव है, सोर्स चार्ज बी पॉजिटिव है, ठीक है। तो आपने बोला सर टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव, सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव, तो टेस्ट चार्ज इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि टेस्ट चार्ज का जो हमने साइज लिया है वो नेग्लिजिबल मानेंगे। द टेस्ट चार्ज विल नेवर डिस्टर्ब द सोर्स चार्ज बिकॉज द साइज ऑफ टेस्ट चार्ज इज नेग्लिजिबल। टेस्ट चार्ज का जो साइज है वो क्या है? नेग्लिजिबल, इसके रिलेटेड। तो इसका मतलब इसकी फील्ड का इफेक्ट इसमें नहीं होगा। लेकिन जब ये टेस्ट चार्ज इसके पास आएगा, या अट्रैक्शन वाली फोर्स को महसूस करेगा या रिपल्शन वाली, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जो फोर्स इस पे पड़ेगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। लेकिन फील्ड का मतलब क्या हो गया? एक एरिया, एक मैग्नीट्यूड, जहां तक इस सोर्स चार्ज की एनर्जी का स्ट्रेंथ है। आई थिंक सो आपको पता चल गया। और देखिए वो रीजन जहां पे एक टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज की फील्ड को महसूस कर सके उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर उस रीजन के बाहर ये टेस्ट चार्ज चला जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की सोर्स चार्ज की एनर्जी को महसूस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया। बच्चा जी आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज की हम कहां तक ले सकते हैं? हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ले सकते हैं। अभी तो मैंने आपको बोला ना कि अगर ये इसके फील्ड के बाहर होगा तो इसको महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर इसी चार्ज को उठा के मैं दूर लेके जाता हूं, दूर का मतलब सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज को दूर लेके जाऊंगा, तो क्या होगा? अगर ये पास होंगे, देखिए अगर ये सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है, ठीक है, तो क्या होगा? अगर सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव, बिल्कुल छोटा है, तो जैसे अगर इसके पास लाऊंगा तो इस सोर्स चार्ज इसको दूर भेजेगा, रिपेल करेगा, तेजी से रिपेल करेगा। लेकिन अगर यही टेस्ट चार्ज यहां पे रखा होगा तो सोर्स चार्ज की फील्ड थोड़ी कम पड़ेगी। इसको अगर मैं और डिस्टेंस दूर कर दे तो सोर्स चार्ज की फील्ड और कम होती जाएगी। इसका मतलब टेस्ट चार्ज को हम कहां तक ले सकते हैं? टेस्ट चार्ज विल बी मूव फ्रॉम, कहां तक जा सकता है टेस्ट चार्ज? बच्चा ये टेस्ट चार्ज जा सकता है आपका इंफिनिटी तक। इसका मतलब किसी भी सोर्स चार्ज की फील्ड कहां तक हो सकती है? सोर्स चार्ज की फील्ड हो सकती है इंफिनिटी तक, और टेस्ट चार्ज की फील्ड कभी भी उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो इंफिनिटी ही क्यों लिया? क्योंकि देखिए मैं इसको जितना दूर लेके जा सकता हूँ, और हम किसी चीज को कहां तक लेके जा सकते हैं? इंफिनिटी तक। इसका मतलब जब टेस्ट चार्ज जितना दूर जाएगा सोर्स चार्ज से, उसकी एनर्जी सोर्स चार्ज की उतनी ही कम होगी। मीन्स उसकी रीजन से बाहर जा रहा है, सोर्स चार्ज की एनर्जी के रीजन से बाहर जा रहा है, और उसी रीजन को हम डिफाइन क्या करते हैं? जहां पे दूसरा चार्ज टेस्ट चार्ज उसकी फील्ड को महसूस कर सके, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। आई थिंक सो आपको यहां तक क्लियर हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने बोला द रीजन आर स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज वेयर द टेस्ट चार्ज फेल्ट और फेल्ड द फील्ड ऑफ द एनर्जी ऑफ द सोर्स चार्ज, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड सेकंड पॉइंट बोला कि टेस्ट चार्ज नेवर डिस्टर्ब द सोर्स चार्ज बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल, द साइज ऑफ द टेस्ट चार्ज इज नेग्लिजिबल, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक हो सकती है? इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है आपकी बेटा जी इंफिनिटी तक। वाई? क्योंकि टेस्ट चार्ज को हम कहां तक मूव करा सकते हैं? सोर्स चार्ज से कितना दूर या पास ले सकते हैं? हम उसको काफी पास भी ला सकते हैं, और दूर कहां तक ले सकते हैं? इंफिनिटी तक। और जितना दूर लेके जाएंगे फील्ड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। आई थिंक सो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। तो अब जरा इसकी डेफिनेशन लिखवा देते हैं आपको, ठीक है। अब देखें, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या थी? देखिए इसका, द रीजन और स्पेस अराउंड, द रीजन और स्पेस अराउंड द चार्ज। चार्ज कौन सा ले सकते हो आप? चार्ज मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, सोर्स चार्ज। द रीजन और स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज वेयर वेयर मीन्स कहां तक, वेयर द एनर्जी भी लिख सकते हैं, या वेयर द, चलो हम एनर्जी लिखते हैं, वेयर द एनर्जी, देखिए द रीजन और स्पेस अराउंड द चार्ज सोर्स चार्ज वेयर द एनर्जी
फेल्ट बाय टेस्ट चार्ज। कहां तक? जहां तक सोर्स चार्ज की एनर्जी को कौन फेल्ट कर सके? टेस्ट चार्ज। उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया। द रीजन ऑफ स्पेस ऑन द चार्ज वेयर द एनर्जी फेल्ट बाय द टेस्ट चार्ज दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और बच्चा जी अब मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक थी हमने बोला, कहां तक जा सकती है? इन्फिनिटी तक। और टेस्ट चार्ज कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। टेस्ट चार्ज नॉट डिस्टर्ब किसको? सोर्स चार्ज को। क्यों? द साइज ऑफ द टेस्ट चार्ज इज वेरी नेग्लिजिबल, बहुत छोटा मानते हैं हम उसको, ठीक है ना। और ध्यान से सुने कि टेस्ट चार्ज का मास भी कभी सोर्स चार्ज के मास को इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। आते हैं हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं चार्जेस के बारे में, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब बात करता हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज कैसे बना सकता है, किस तरह की बनाएगा, और नेगेटिव चार्ज कैसे बना सकता है और किस तरह की बनाएगा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज, सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। बच्चा जी ध्यान से देखें, दो चार्जेस लिए पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जरा देखें कि होना क्या चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव रिपेल करते हैं। तो ऐसा क्या होगा कि किस तरह की मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगी, हमें पता चले कि किस तरह की ये फील्ड शो करनी चाहिए इनको। तो देखिए हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड की। वो क्या होती है कि जब भी हम पॉजिटिव चार्ज लें तो पॉजिटिव चार्ज से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकलती हैं वो क्या होती हैं? वो होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स रेडियली आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, आउटवर्ड का मतलब बाहर की ओर। तो हमेशा रेडियस का मतलब होता है स्ट्रेट, ठीक है ना। रेडियली आउटवर्ड, पॉजिटिव से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी वो बाहर की ओर निकलेंगी, रेडियली आउटवर्ड। ध्यान से देखिए, स्ट्रेट होंगी, रेडियली आउटवर्ड। कर्व नहीं बनाती कभी भी, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व नहीं बनाएंगी। कर्व बनाने से वो इंटरसेक्ट कर सकती हैं, ठीक है, और कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस होती है रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव से क्या होती है? रेडियली इनवर्ड। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सपोज अभी मैं आपको आगे बताता हूं, ठीक है, रेडियली इनवर्ड। तो पॉजिटिव से रेडियली आउटवर्ड, इससे रेडियली इनकी डायरेक्शन क्या होगी? रेडियली इनवर्ड। ये अंदर की ओर आती हैं इसमें फील्ड्स, ठीक है। और आउटवर्ड का मतलब दूर, अवे, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। और रेडियली इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब इसकी फील्ड लाइंस अंदर की ओर आती है। अभी बताऊंगा कैसे पता चल जाएगा। इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब अंदर, अंदर का मतलब अवे का मतलब दूर, इनवर्ड का मतलब टूवर्ड्स, टूवर्ड्स द चार्ज, टूवर्ड्स दी। टूवर्ड का मतलब क्या होता है? पास आना, अंदर की ओर आना। तो फील्ड लाइंस इसकी क्या होती है? अंदर की ओर आती है। तो बच्चा आपको पता चला ये दो पॉइंट्स मैंने बताया, रेडियली आउटवर्ड होती हैं अवे फ्रॉम द चार्ज, रेडियली इनवर्ड टूवर्ड द चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है कि दो चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बन सकती है, कैसे उसके डायरेक्शन को शो कर सकते हैं। तो इसकी डायरेक्शन कैसे बताएंगे? रेडियली आउटवर्ड। इसकी कैसे बताएंगे? रेडियली इनवर्ड। आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा कि रेडियली आउटवर्ड है, इसकी ध्यान से देखें, और इसकी रेडियली इनवर्ड। जितनी भी फील्ड लाइंस हैं रेडियली इनवर्ड होंगी। बच्चा आप ध्यान से देखें, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपने ये कर लिया होगा तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से रब करके आपको एक चीज बताऊं कि आउटवर्ड कैसे और इनवर्ड कैसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहीं पे क्लियर हो जाएगा कि रेडियली आउटवर्ड और इनवर्ड ये कैसे। अब ध्यान से देखें बच्चा, ध्यान से। सपोज ये मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया, ये मैंने नेगेटिव चार्ज ले लिया, ठीक है। हमने क्या बोला? इसकी फील्ड लाइंस क्या होती है? रेडियली आउटवर्ड, बाहर की ओर निकलती हैं, और इसकी अंदर की ओर जाती है। तो सपोज अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो पास आएंगे। तो कैसे फील्ड्स गिराएंगे एक दूसरे के ऊपर? बेटा देखिए, अगर सपोज इसकी फील्ड लाइंस पे बनाऊं, देखो इसकी फील्ड लाइंस क्या होती है? बाहर की ओर निकलती है ना। हमने पढ़ा पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस बाहर की ओर आती है, और नेगेटिव की अगर आप बनाए, नेगेटिव की फील्ड लाइंस क्या होती है? अंदर की ओर आती है। ये आपने अभी पढ़ा। नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस कहां पे आती है बच्चा जी? नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस अंदर की ओर आती है। तो अगर मैं दो चार्ज रख दूं पॉजिटिव नेगेटिव, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, तो फील्ड जो होगी वो कैसे एक दूसरे के अंदर या बाहर जाएगी? देखिए अगर एक फील्ड बनाता हूं, जो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है? उसकी फील्ड बाहर क्यों निकलती है? बाहर क्यों निकली ना। अब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को खींचेगा, लेकिन जो फील्ड यहां से बाहर की ओर जा रही है, यार आप देखें इसके लिए फील्ड लाइंस क्या होती है? अंदर की ओर। तो सपोज करो
यहां से इसको रब करते हैं। कहता है पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस बाहर की ओर होती हैं और नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस क्या होती हैं, यहीं से एक इमेजिनरी लाइन बना, नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस होती हैं अंदर की ओर, होती है कि नहीं। तरह ध्यान से देखो, यहां से बाहर जा रही है तो इसके लिए फील्ड लाइंस होती हैं अंदर की ओर, जितनी भी फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी, अंदर की ओर। इसके लिए फील्ड लाइंस होंगी बाहर की ओर, इसके लिए फील्ड लाइंस होंगी बाहर की ओर। अगर ये दोनों चार्ज में रख दूं तो क्या होगा, इसकी बाहर की ओर फील्ड जो जा रही है, अगर ये इफेक्ट कर जाता है इस पे, तो यही फील्ड यहां से तो इसके लिए बाहर की ओर है, लेकिन इसके लिए क्या है, अंदर की ओर। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे आपको एक चीज नजर आई ना कि कैसे बाहर की ओर कैसे अंदर की ओर जा रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब इसकी फील्ड लाइंस इसके अंदर इंटरसेक्ट नहीं, इंक्लाइन अंदर की ओर जा सकती है, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव की एक दूसरे को इंक्लाइंड नहीं कर सकती। तो आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया कि इसकी बाहर की ओर जाती है, इसकी प्रॉपर्टी है कि फील्ड लाइंस अंदर की ओर, और अगर इन्हीं दोनों को रख दो तो इसकी जो बाहर की ओर जा रही है वो नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव की प्रॉपर्टी क्या होती है, अट्रैक्ट करना। तो यही जो बाहर की ओर जा रही है अब आगे जाएगी, अगर नेगेटिव चार्ज रखा होगा तो नेगेटिव चार्ज की तो वैसे ही प्रॉपर्टी की फील्ड लाइन अंदर जाती, तो यही उसके अंदर जाएगी फील्ड लाइंस। तो आपको पता चल गया कि जो मैंने मेन पॉइंट बताए, चार मेन। सबसे पहले बात की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा, इलेक्ट्रिक मीन चार्ज, चार्ज के अराउंड फील्ड कहां तक हो सकती है उसकी, ठीक है, ध्यान से सुनिए, कहां तक उसकी फील्ड हो सकती है, दैट इज नोन एज द, किस स्पेस किस रीजन तक उसकी फील्ड हो सकती है जहां पे दूसरा चार्ज उसकी एनर्जी को महसूस कर सके, ठीक है, स्ट्रेंथ को महसूस कर सके। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज क्या होता है। सोर्स चार्ज होता है जो एनर्जी को क्रिएट करेगा, दूसरा उसकी एनर्जी को महसूस करे, सिंपल तरीके से बता रहा हूं बच्चा, ठीक है ना। और सोर्स चार्ज इज दैट चार्ज whose energy, whose electric field is felt by the test charge. Test charge never affect the source charge because the size is very negligible. बहुत छोटा होगा और जितना वो दूर जाएगा कहां तक ले सकते हैं इस इलेक्ट्रिक, इसका मतलब अगर टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी तक ले सकते हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां तक हो सकती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इन्फिनिटी तक, कहां तक ट्रेवल कर सकती है, इन्फिनिटी तक। याद रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां तक ट्रेवल कर सकती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रेवल कर सकती हैं इन्फिनिटी तक, ये याद रखना है आपको। अगर कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से आ सकती है, इन्फिनिटी तक, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड रेडियली आउटवर्ड होती है, नेगेटिव से रेडियली इनवर्ड। तो ये आप लोग अपनी नोटबुक में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। आई थिंक सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और आपको पीछे के टॉपिक भी क्लियर रखने हैं आपने। थैंक यू बच्चा, वेट करें 2 मिनट। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हो, मैंने एक बार ये लिख दिया पूरा। तो आपको हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो एरिया किसी सोर्स चार्ज से किसी चार्ज से के अराउंड जहां पे दूसरा चार्ज उसकी फील्ड को महसूस कर सके, ठीक है। दूसरी बात, सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। थर्ड, कहां तक हो सकती है, इन्फिनिटी तक। फोर्थ, चार्ज टेस्ट चार्ज डिस्टर्ब नहीं करेगा बिकॉज इट इज वेरी वेरी इनफाइनाइटली स्मॉल एज कम्पेयर टू द सोर्स चार्ज। और टेस्ट चार्ज को हम कहा, जितना टेस्ट चार्ज दूर जाएगा उतनी ही फील्ड की वैल्यू कम होगी। नोट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर निकलती है और नेगेटिव में अंदर की ओर आती है फील्ड, ठीक है। मैंने नीचे देखिए फील्ड आउटवर्ड है, वे जाती है, बाहर निकलने का मतलब दूर जाना। और अगर नेगेटिव चार्ज है, फील्ड अंदर की ओर आती है तो मीन्स अंदर टूवर्ड पास आना। अब ये छोटी सी एक डायग्राम देखो, पॉजिटिव से फील्ड तो बाहर की ओर जाती है, अगर वही फील्ड नेगेटिव के पास जाए तो नेगेटिव की प्रॉपर्टी है फील्ड लाइन अंदर की ओर आती है। तो इसका मतलब अगर यहाँ से कोई फील्ड लाइन बाहर जाए तो दूसरे नेगेटिव के लिए अंदर की ओर वही वर्क करेगी, काम करेगी, ठीक है। ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखिए क्या है, अराउंड एरिया, जो मैग्नीट्यूड के बारे में बता गया। इसका मतलब अगर मैंने बोला मैग्नीट्यूड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को तो डायरेक्शन भी है। ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी है, पर्टिकुलर डायरेक्शन है, रेडियली डायरेक्शन है, और इसका मैग्नीट्यूड मीन्स उसके कहां तक है, ठीक है। ध्यान से सुनिए। तो आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे बच्चा। तो हम बोलते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड है एरिया अराउंड द चार्ज, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें बताता है इंटेंसिटी कितनी स्ट्रेंथ से किसी चार्ज से फील्ड निकलेगी। ध्यान से सुनिए, इंटेंसिटी का मतलब हो गया कितनी स्ट्रेंथ से किसी चार्ज से सोर्स चार्ज से फील्ड निकलेगी जो दूसरा चार्ज अट्रैक्शन किसी स्ट्रेंथ। अगर बात करें इंटेंसिटी का मतलब कि किसी सोर्स चार्ज से कितनी स्ट्रेंथ से फील्ड निकलेगी जो दूसरा चार्ज महसूस करेगा, चाहे फील्ड अट्रैक्टिव वाली हो चाहे रिपल्शन वाली हो, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता है कि किसी चार्ज के अराउंड कितना एरिया हो सकता है फील्ड का, ठीक है। लेकिन इंटेंसिटी का मतलब कितनी स्ट्रेंथ से निकल सकती है, कितनी हद तक जा सकती है वो फील्ड, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। और देखिए ना, अगर चार्ज पास पास होंगे
तो टेस्ट चार्ज ज्यादा फील्ड महसूस कर सकेगा, अगर दूर होंगे तो कम फील्ड महसूस कर सकेगा। ये भी एक फैक्टर डिपेंड करेगा डिस्टेंस में, ठीक है। तो वही कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी। ध्यान से देखिए, अगर कोई दो चार्ज है, सपोज चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव पास है, तो रिपल्सन एक दूसरे के ऊपर ज्यादा लगा। अगर ये सोर्स चार्ज है तो ये टेस्ट चार्ज है, टेस्ट सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को तेजी से उधर भेजेगा, ठीक है। अगर इसकी जगह नेगेटिव ले लेता हूं तो सोर्स चार्ज जो नेगेटिव चार्ज को क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, तेजी से अट्रैक्ट करेगा। अगर यही नेगेटिव चार्ज मैं यहाँ रख दूं, सोर्स चार्ज सपोज इसकी फील्ड नेगेटिव के ऊपर पड़ रही है सोर्स चार्ज की, ये इसको अट्रैक्ट करेगा लेकिन थोड़ा आराम से। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, फील्ड वीक पड़ जाएगी। तो वही इंटेंसिटी बताती है कि आपका जो चार्ज फील्ड को जनरेट कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ फील्ड की कितनी होगी, कम होगी ज्यादा होगी। तो यही हमें बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिनोटेड बाय ई वेक्टर बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी चार्ज के अराउंड कितना एरिया है, एरिया का मतलब मैग्नीट्यूड है, कितने किसी चार्ज के अराउंड कितने मैग्नीट्यूड तक फील्ड हो सकती है। और इसका मैग्नीट्यूड आ गया, लेकिन इस फील्ड की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी तो है ना। ऐसा तो नहीं है पॉजिटिव चार्ज से फील्ड ऐसे ऐसे करके निकल रही है, रफ नहीं निकल रही है, कर्व नहीं निकल रही है। ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर निकलती है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकलती है। इसका मतलब चार्ज के अराउंड मैग्नीट्यूड भी है, उसकी एक पर्टिकुलर फील्ड की डायरेक्शन भी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सी क्वांटिटी होगी? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी रेशियो होती है? फोर्स। दैट इज कौन सी फोर्स है ये बच्चा जी? ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों? देखिए दो चार्ज लिए, दोनों में अट्रैक्शन वाली बन रही है फोर्स। अगर पॉजिटिव रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे। तो इसी फोर्स को तो हम कौन सी फोर्स बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वो बताता है अट्रैक्शन और रिपल्शन तो हो रही है, और साथ ही साथ किस में हो रही है? कौन सा चार्ज किसके ऊपर डाल रहा है? टेस्ट चार्ज के ऊपर। समझ आई? देखिए अगर टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस बढ़ जाता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम हो जाती है। इसका मतलब अगर टेस्ट चार्ज सोर्स से दूर जाएगा तो मैंने आपको पहले ही बोला इलेक्ट्रिक फील्ड वीक पड़ जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए अगर ये बढ़ता है, क्यों नॉट का मतलब क्या है? अब देखिए ध्यान से इसको, अगर ये सोर्स चार्ज है प्लस सोर्स चार्ज, ये आ गया टेस्ट चार्ज, छोटा सा टेस्ट चार्ज जिसको हमने क्यू नॉट से ले लिया टेस्ट चार्ज, ठीक है। ये आ गया सोर्स चार्ज, और क्यू नॉट क्या है? नॉट का मतलब छोटा सा, बिल्कुल माइन्यूट। ये आ गया आपका टेस्ट चार्ज। देखिए अब मैंने एफ क्यों लिया? क्योंकि दो चार्जेस है, कूलम नाम में भी दो चार्जेस होते हैं। दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस आर। ध्यान से देखें डिस्टेंस आर है इसलिए एफ लिया। एफ की वैल्यू क्या आती है? 1/4 क्यू नॉट अपॉन आर का स्क्वायर। एफ इसलिए लिया मैंने क्योंकि दो चार्जेस है। कूलम लॉ फोर्स कौन सी लग रही है? अट्रैक्शन वाली भी हो सकती है, रिपल्शन वाली। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इसको दूर भेजेगा, फोर्स की डायरेक्शन ये हो गया। आई थिंक सो आपको समझ आ गया, ये इसी की ही डायग्राम है, इसलिए मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ली। और क्यू नॉट क्या बताता है? क्यू नॉट बताता है अगर ये टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज से चार्ज की जो इसके ऊपर इफेक्ट है, चाहे अट्रैक्शन वाला है चाहे रिपल्शन, और पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करेंगे, लेकिन जितना दूर होगा चार्ज वो उतनी ही कम फील्ड को महसूस करेगा सोर्स चार्ज की। इसलिए देखिए अगर क्यू नॉट बढ़ता है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्यू नॉट बढ़ता है तो ये कम होगा। अगर ये कम होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कम होगी। तो इसका मतलब दो चार्जेस पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होने का मतलब दोनों के बीच में रिपल्शन वाली फोर्स क्या होगी? कम होगी। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द रेशियो ऑफ एफ अपॉन क्यू नॉट। और अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट निकालते हैं। फोर्स का यूनिट क्या होता है? यूनिट ऐसा यूनिट। फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। चार्ज का कूलम, तो क्या होगा? न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम आएगा, न्यूटन पर कूलम। और इसको हम एनसी इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया इसका यूनिट। आई थिंक सो आपको यहां तक क्लियर हो गया बच्चा जी। अब आपको निकालना है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो ये आपके लिए छोटा सा काम मैं आपको देता हूं। मैग्नीट्यूड के लिए मैं आपको हिंट देता हूं हमने कैसे निकालनी है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, ये कौन सी क्वांटिटी है? ध्यान रखिएगा वेक्टर क्वांटिटी है ये। मैंने बता दिया मैग्नीट्यूड भी है चार्ज के अराउंड फील्ड का, और उसकी फील्ड की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है। फोर्स का मैग्नीट्यूड आप फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आप लिखेंगे। एंड देन चार्ज का मैं यहाँ पे हिंट देता हूँ। करंट किसके इक्वल होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। टी इधर लेके जाओ तो क्या होगा? आई टी किसके इक्वल हो जाएंगे? क्यों की जगह क्या आएगा? आई टी। बट करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पेयर। और टी का तो आप खुद ही बनाए आप ऊपर जाके, तो ये आपके लिए असाइनमेंट है, ठीक है। तो आई थिंक सो आपको यहां तक क्लियर हो। तो फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? कितनी स्ट्रेंथ तक उस इलेक्ट्रिक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड
हो सकी है। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है बच्चा, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। प्लीज इसको बार बार देखें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई चीजें यहां से मुझे नहीं क्लियर होती, तो इसलिए आप बार बार देखेंगे, कभी चीज मिस हो सकती है, कभी मैं रिवाइज 2 बार बोल दूं, तो इसलिए इसको बार बार देखें। थैंक यू सो मच।